नमस्कार। मैं नागेश शरणागत आज फिर से उसी विषय पर आया हूँ जो 12 साल का जो त्याग है उस विषय पर आज फिर से मैं आया हूँ। तो सबसे पहले पूरा वीडियो सुने बगैर इसे बंद करने का नहीं। तो आज जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जो मैं इसके पहले जो 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि सेवक के मन में उठे सवाल, 12 साल के त्याग पर जो सवाल उठ रहे थे, जो मेरे दिल में उठे थे, लाखों सेवक के दिल में उठे थे, आज उस पर एक विराम सा लग गया है। वो इस तरह कि इसके पहले क्या हुआ मैं उसको याद न रखते हुए, क्योंकि सबसे बड़ा मेरे दिल में एक ही सवाल था कि यदि आज यानी आसो 2025 में 1990 के हिसाब से 2025 में कोई त्याग कर रहा है तो कोई 26 में करेगा 2013 के अनुसार, यानी 12 साल में 12 साल बाद में पुराना चार्ट 1948 के हिसाब से कोई लगाएगा तो वो 26 में करेगा। और परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल ने 2014 में 12 साल का त्याग किया था। 12 साल बाद वाला बोलो या 12 साल में बोलो, उनके गणित में क्या हुआ था क्या नहीं, किसके गणित में क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। और मैं मेरे तरफ से परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर के जो सभी पदाधिकारी है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष और सभी संचालक मंडल का, और जिनके नेतृत्व में ये मीटिंग हुई, मार्गदर्शक कार्यकर्ता, आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं नागेश शरणागत आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आपने जो आसो त्याग करने का फैसला किया, 12 साल में वाला जो त्याग है वो जो करने का फैसला लिया, किसी को पसंद आए अथवा ना आए, लेकिन मुझे पसंद आया। वो मुझे इसीलिए पसंद आया क्योंकि सवाल मेरे दिल में था, कन्फ्यूजन था, और वो कन्फ्यूजन ये था कि अगर 25, 26, 27 में यदि ऐसे त्याग जाते हैं, 25, 26 में यदि त्याग जाते हैं, तो इस मार्ग के ऊपर जो मार्ग के बाहर वाले हैं, जिन्हें हम अनेक वाले कहते हैं, वो क्या कहते हैं। और आज जो आपने फैसला लिया, किस तरह लिया, क्यों लिया, कैसा लिया, मैं यह आपसे सवाल नहीं करूंगा, लेकिन मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो फैसला लिया है, जो फैसला लिया है, वो फैसला मुझे पसंद इसीलिए आया है क्योंकि इसमें एक सूत्र में हम बंधने जा रहे हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन मार्ग का गलत प्रचार कर रहा है, कौन मार्ग का अच्छा प्रचार कर रहा है, इससे कोई नहीं, लेकिन जो आज का आपका जो निर्णय है, जो 11 तारीख में निर्णय लगने वाला है, जो मैंने इसके पहले बोला था, वो निर्णय बहुत सही और बहुत प्यारा है। वो क्यों अच्छा है और क्यों कन्फ्यूजन था, मैंने तो बता दिया। कन्फ्यूजन इसीलिए था, किसी ने 48 से चार्ट निकाला, तो किसी ने 1990 से, यानी 1948 से किसी ने चार्ट निकाला, किसी ने 1989 से चार्ट यानी का प्रमाण पत्र दिया, तो कोई बोलता था कि हमने 1977 से त्याग किया। अब मैं इन सभी को भूलते हुए, छोड़ते हुए आज जो निर्णय लगा, इसका सबसे बड़ा फायदा कि हम एक सूत्र में जा रहे हैं, और जो आने वाला भविष्य है, जो आने वाला भविष्य जिसे अपन फ्यूचर कहते हैं, ये फ्यूचर हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारे नए आने वाले सेवकों के लिए बहुत अच्छा सबब है। ये बहुत अच्छी दिशा है, बहुत अच्छी नींव है, अच्छी नींव रखी गई ये जो अभी का जो फैसला है। क्योंकि अब इसके बाद जो 12 साल में होने वाले त्याग है, इसमें अब कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अभी डिजिटल ज़माना आ गया, अभी डिजिटल ज़माना आ गया और लोगों के पास में एंड्रॉयड मोबाइल है। थोड़ी देर में कितने लोगों तक खबर पहुंच जाती है, और जुना भी होगा तो आदमी वो रिसर्च कर सकता है। तो ये जो फैसला है, इसमें हम एक सूत्र में बंधे हैं। ये इसीलिए आने वाले जो भविष्य में जो कन्फ्यूजन होने वाला था, जो समस्या ही निर्माण होने वाली थी, वो आज कुछ हद तक रुक गई। ये बाबा ने इस नई समिति के माध्यम से, इन नए पदाधिकारियों के माध्यम से
आज इस मार्ग को फिर से एक सूत्र में बंधने के रास्ते पे छोड़ दिया, क्योंकि हम कहाँ से हैं, किससे जुड़े हैं, ये मायना न रखते हुए हम जो विनंती प्रार्थना करते हैं, हम जो नियमों का पालन करते हैं, हम जिस सिकवन का पालन करते हैं, वो हम सभी के लिए एक समान है। हम सभी सेवक के लिए एक समान है। आज संस्थाएं बन गई, मंडल के उपमंडल बन गए, शाखा के मंडल बन गए, लेकिन आज भी सदगुरु नहीं बदला, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी नहीं बदला, विनंती नहीं बदली, प्रार्थना नहीं बदला, हवन कार्य नहीं बदला, कार्य देने की प्रणाली नहीं बदली, तत्व शब्द नियम नहीं बदले, शिकवन नहीं बदली, अनुभव नहीं बदला। अध्यक्ष हर बाकी का तो नहीं बताता, लेकिन हम हमारे परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर, अध्यक्ष आएंगे, अध्यक्ष जाएंगे, लेकिन अध्यक्ष अब जो आने वाले जो अध्यक्ष है उनके लिए बहुत अच्छा हुआ। अब इसमें सेवक कंफ्यूजन में नहीं होंगे। जिस तरह हमारी विनंती प्रार्थना नहीं बदली, हमारी सिकवन नहीं बदली, और यदि हमारा 12 साल का त्याग सर अलग अलग हो जाता, जिस तरह हम पिछली बार 13-14 में किए, अगर उस 13-14 का कंफ्यूजन अगर पकड़ने जाओ तो आगे आने वाले 12 साल में या 12 साल बाद में कितना फर्क रहता, और उसके 12 साल बाद का हम यदि विचार करते हैं तो कितना फर्क जाएगा। और तब तक के हमारे सेवकों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन उसी तरह हमारे मार्ग के बाहर यानी जिनको हम अनेक वाले कहते हैं उनकी भी संख्या बढ़ेगी। तो उस वक्त हमारे मार्ग की अभी तो इतनी बुराइयां होती है, अभी हमारे मार्ग की इतनी बुराइयां होती है, एक एक शब्द पे हमारे ऊपर क्या बोलते उसको कमेंट किया जाता है, टिप्पणी किया जाता है, कितने तो भी आलोचनाओं का हमें मुकाबला करना पड़ रहा है। वो क्यों? तो हमारा विभाजन होने की वजह से हम लोगों को बता रहे हैं हमारा विभाजन हो गया है, हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। तो अब आगे चल के इस 12 साल के त्याग पर विभाजन नहीं होगा, और ये एक सूत्रीपना में 12 साल का हमारा जो त्याग है ये चलता रहेगा। इसमें फायदा एक हुआ, क्योंकि अगर हम कोई 25 में करता, कोई 26 में करता, कोई 27 में करता, और जो एक सवाल था 12 साल में 12 साल बाद में, उसका भी कंफ्यूजन अब दूर हो गया। अब हमको आने वाले समय में 12 साल में ही करना है, ये तय हो चुका है। अब जो मैं जो बोलने जा रहा हूं, जिस तरह हमारी विनंती प्रार्थना नहीं बदली, हमारा कुछ भी नहीं बदला, कार्य देने का जो सभी सिस्टम है, मंडल के उपमंडल, शाखा के मंडल और शाखाएं बन गई, लेकिन हमारी कार्य प्रणाली नहीं बदली। इसके पहले मैंने बोला, तो यदि हमारे 12 साल का त्याग अलग अलग हो जाता तो कितनी आफत जाती, तो ये किस तरह हो जाता। आप विचार करो, एक बाप के यदि 10 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, तो वो 5 बेटे, उनका पिताजी अगर गुजर गया तो वो 5 बेटे अगर अलग अलग है, भाई भाई की नहीं पट रही है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सभी ने गौर से सुनने को होना, और ये अच्छा लगेगा तो सभी तक भेजना। जैसे एक बाप के 5 बेटे हैं, 10 बेटे हैं, अगर उनका बाप मरता है और उनके लड़कों ने यदि 14वीं किया या तीसरा दिन किया करना है, तो उनके बेटे जिस दिन तीसरा दिन आ रहा है उसी दिन तीसरा दिन करेंगे, 10 घर में करेंगे, एक जगह पे नहीं आएंगे, लेकिन 10 घर में करेंगे, लेकिन एक ही दिन करेंगे। 14वीं करना है तो वो एक ही दिन करेंगे, 13वीं करेंगे या 14वीं करेंगे तो वो एक ही दिन करेंगे। 13वीं करना है तो 13वें दिन 10 भाई एक ही घर में करेंगे, 10 क्रिया विधि एक ही दिन में करेंगे, जो भी करना है। और क्या बोलते हैं उसको, खाना भी देना है तो एक ही दिन देंगे, यानी 14वें दिन ही कार्यक्रम करेंगे, 10 जगह पे करेंगे। तो ये हो गया मृत्यु का। अब किसी के पिताजी यानी एक बाप के 10 बेटे और 10 बेटे को बर्थडे मनाना है, तो 10 बेटे 10 दिन उसका बर्थडे मनाएंगे? नहीं, उसकी जयंती एक ही दिन मनाई जाएंगे, उसका बर्थडे एक ही दिन मनाया जाएगा, 10 दिन बर्थडे मनाया नहीं जाएगा। अब वैसा यहाँ पे हो रहा है। हम महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने एक मानव धर्म का पेड़ लगाया, उस पेड़ के हर अलग अलग जगह पर पेड़ निकल गए, तो क्या महान त्यागी बाबा जुमदेव जी बढ़ गए? उनकी जन्म तिथि है वो बदल गई? नहीं ना। फिर उनके किए हुए कार्य कैसे बदलेंगे? उन्होंने जो 12 साल का त्याग बताया है, तो मेरी सभी से बहुत मेरे दिल से इच्छा थी कि सभी एक जगह पे आकर एक सूत्री, एक जगह पे तो नहीं लेकिन एक शब्द रूपी, एक समान, एक सूत्र के अनुसार ये कार्य हो जाए 12 साल के त्याग के। और इसका जो निर्णय मंडल ने लिया है, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर ने बहुत अच्छा निर्णय, इसका जो फैसला लिया बहुत सही लिया इसका निर्णय, और इसके लिए मैं फिर से उनका शुक्रिया अदा करूंगा दिल से।
और किसी का यदि आदेश निकलने को है तो कृपया मेरी 2 हाथ की विनंती है कि आप भी आगे पीछे का इसका उसका छोड़ के, इसको उसको छोड़ के, आगे पीछे का छोड़ के, क्या लिखा है, क्या लिखे हो, क्या नहीं लिखे हो, ये तुम्हारा तुमको पता, ये आपको पता। लेकिन यदि एक सूत्र में बंधना है और बाबा की आन बान शान रखना है, इस मानव धर्म का झंडा हर जगह पे चमकाना है, लहराना है, तो आपको ये जो 12 साल त्याग वाला है, जो कार्य प्रणाली जो भी निकलती है बाबा के आदेश वाली, जो बाबा ने आदेश दिया था, उस कार्य प्रणाली को आप सभी को एक सूत्र में बांध के चलना है। फिर से मंडल का, वर्धमान नगर मंडल का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका मैं यहीं से अपने शब्द रूपी उनका फिर से स्वागत करता हूँ। और ये निर्णय मुझे बहुत पसंद आया। अगर ये वीडियो सच में आपको लग रहा है अच्छा है तो कृपया इस वीडियो को हर सेवक तक भेजें, वो चाहे कहाँ का भी हो, किसी से भी जुड़ा हो, कहीं से भी जुड़ा हो, लेकिन ये जो वीडियो है, ये वीडियो आप सभी सेवक तक भेजें। और 4/7/2025 ऐसी कुछ तारीख निकली है, तो इस 25 साल को याद रखते हुए आगे 12 साल में, आने वाले 12 साल में आपको फिर से इसी एक सूत्र में बंध कर कार्य करना है। और यह अच्छा वीडियो लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना कहकर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी।